साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय नगर निगम में नगर आयुक्त श्री वैभव गुप्ता जी के साथ में और बात कर रहे हैं हम नगर निगम के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित हुआ था कि ये दुकानों के आगे जो भी फुटपाथ्स हैं ये तोड़े जाएंगे कि जो लेवल पे नहीं थे। और नगर निगम ने कुछ जगहों पर फुटपाथ तोड़ के उसको लेवल किया है, उसको सड़क में सीसी भी उसको किया है। लेकिन एक समस्या बड़ी पैदा हो गई कि झंडा चौक के आसपास पानी इकट्ठा हो जा रहा है और तालाब जैसा रूप जो है सड़क का हो रहा है। दुकानदारों को भी काफ़ी उसमें परेशानी है, सभी को परेशानी है आवागमन में। तो मैं बात कर रहा हूँ गुप्ता जी से जो नगर निगम के आयुक्त हैं। सर, ये जो आप लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया और जो फुटपाथ ऊंचे थे उनको बराबर एक लेवल में किया है, लेकिन अब दुकानदारों का नगर निगम पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी दुकानों में बहुत अव्यवस्था हो गई है, तालाब बन गया है, पानी की निकासी बिल्कुल ठप हो गई है। इस पर आगे क्या रूपरेखा नगर निगम की है? इसमें जो इसकी एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये बन चुकी है। इसमें पूरा जो फुटपाथ बनाने की पूरी उसमें डीपीआर बनी है और किस प्रकार से उसको नाली को भी पीछे करके तो वहाँ पर यूटिलिटी शिफ्टिंग पोल्स वगैरह शिफ्ट करेंगे। तो पूरी डिटेल रिपोर्ट बन रही है और शासन भेजी जा रही है। बजट जब आएगा तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम बिल्कुल लग रहा है। तो इसमें क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और इसमें पूरे उत्तराखंड राज्य में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये पूरे मास्टर प्लान के साथ कार्य होगा जो आप बता रहे हैं नगर निगम का? बिजली के पोल जो हैं वो चेंज होंगे, पूरा सिस्टम बनेगा, फुटपाथ बनेगा, ड्रेनेज का भी है, तो ये बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनेगा पूरा, जो इस पर जो रेलिंग वगैरह लग करके इस तरह से जो भी है। सर, दूसरा जो है ये नगर निगम में अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये 62 बीघा जो लकड़ी पड़ाव में एक लैंड है जो कभी ताहिर हुसैन को लीज पे मिली थी, लेकिन उनकी लीज ख़त्म हो चुकी है, उनका वो बॉन्ड ख़त्म हो चुका है और वो संपत्ति अब किसके कब्जे में जाएगी और किसका उस पर अधिकार होगा? नगर निगम का होगा या राजस्व का? जी, इसमें अवर न्यायालय जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चला था उसमें नगर निगम के पक्ष में ये मामला है जी। लेकिन 2018 के बाद से ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है और उसके बाद काफ़ी लंबे समय से इसमें तिथि भी नहीं लग पाई थी। अब 2018 के बाद अब 2023 में यहाँ से जब हमने अर्जेंसी पिटीशन डाली तो वापस सुनवाई हो रही है और इसकी अग्रिम तिथि जो है वो नवंबर में है। मुझे पूरा इसमें यकीन है कि इसमें नवंबर में नगर निगम के पक्ष में ही इसमें निर्णय आएगा। पूर्व में अवर न्यायालय से भी नगर निगम के पक्ष में आ गया है। इसके साथ ही इसमें 2020 में माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार में जहाँ भी नजूल की भूमि है उसे तत्काल ही अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। तो अभी हमें उसी निर्णय का केवल पालन में जो 500 बीघा ज़मीन है उसका सीमांकन उसको नपाने की कार्रवाई जो है उसी के आदेश के क्रम में की जा रही है और उसके बाद ही फिर जो भी निर्णय उसके बाद जो नवंबर में आता है और इस निर्णय के क्रम में जो हमारी अग्रिम कार्रवाई है उसमें जो भी निकल के आएगा उसमें सारी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा सर, ये कोटद्वार में बहुत बड़ा जो है लंबे समय से 11 साल से बहुत बड़ा एक नगर निगम को नुकसान कहीं या कोटद्वार के लोगों को बहुत बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मोटर नगर में सर जो है 24 बीघा ज़मीन जो एक गड्ढे के रूप में पड़ी हुई है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो भी है इसमें। और जो संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी थी दिल्ली की, वो शायद उसमें मुकदमा जीत भी गए हैं। उनको जो उनका मुआवजा है जो नुकसान हुआ है निर्माण कार्य में और वो कार्य रुक गया, तो उसमें हाईकोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए थे कि कितने समथिंग कुछ करोड़ रुपए उनको देने हैं। तो उसमें अभी तक क्या निर्णय है और क्या मतलब कोटद्वार में गड्ढा ऐसी बना रहेगा या आप नगर निगम के थ्रू जो आपके जुडिशियल फाइट कर रहे हैं उसमें क्या वो मामला कब तक, क्या इसमें कुछ कहेंगे आप? इसमें जो आदेश है वो माननीय उच्च न्यायालय से नहीं आया था, वो आर्बिट्रेशन कोर्ट से आया था जिसमें नगर निगम पर एक पेनल्टी भी लगी है और उस आदेश के अगेंस्ट जो है नगर निगम ने इसमें कमर्शियल कोर्ट देहरादून में इसमें अपील की है और वो मामला भी चल रहा है, सुनवाई चल रही है और उसकी अग्रिम तिथि अब नवंबर में है। तो क्योंकि ये मामला इसमें जब तक कमर्शियल कोर्ट उसके आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को रिवर्स नहीं कर देता है तो इसमें हम अग्रिम कार्रवाई इसमें इसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसमें जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं जो जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है उन कंसेशनर है उसकी तरफ से काफ़ी सारे फैक्ट्स उसमें छुपाए गए हैं, मिस तरीके से उसको गलत तरीके से फैक्ट्स दिए गए हैं। तो उन्हीं फैक्ट्स को हमने कमर्शियल कोर्ट में रख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर अगर जैसे ही नगर निगम के पक्ष में डिसीजन आता है तो हम उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करते हैं। कब तक मामला ये सुलझेगा, क्या आपको अंदाजा लग रहा है? अब ये तो जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है तो उसमें हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन नवंबर में क्योंकि अग्रिम तिथि है और हमने अपने जो लीगल
कंसल्टेंट हमारे लीगल एडवाइजर हैं उनको उसी हिसाब से ब्रीफ किया है। तो जो पुराने केस की हियरिंग्स में जो तथ्य नहीं रखे जा सके उन तथ्यों को इस बार हाईलाइट करके डिसीजन जो है नगर निगम में कुछ में आ सके। मतलब नगर निगम इसमें अपनी जुडिशल पैरवी मजबूती के साथ कर रहा है मतलब। बिल्कुल, हमने जो पुराने केस की जो भी कमियाँ रही हैं उसको सुधार कर जो नए अब जो हम अपनी हियरिंग रखेंगे उस सारे तथ्यों को रखेंगे। सर, ये तत्काल जो है इस समय नगर में काफ़ी डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसमें उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ नगर निगम की भी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई को लेकर के। जो भी ब्लीचिंग का छिड़काव है या जो भी नगर निगम के अंतर्गत जो भी अधिकार क्षेत्र है या जो उनकी जिम्मेदारी है, तो इस पर नगर निगम कितना कारगर कार्य कर रहा है और क्या क्या स्थिति इस समय है? जी, मैं बस जेंटल लावर स्प्रे के लिए जी 40 मशीन्स इस समय हैं और हर वार्ड में ही अभी शिकायत आई थी कि फॉगिंग मशीन काम नहीं कर रही है, ख़राब हो गई है, क्या उसमें से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इस समय जी 5 मशीनें नगर निगम कोटद्वार की हैं और एक मशीन दुगड्डा नगर पालिका से भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस समय 6 मशीन हैं और हम एक वार्ड को 2 से 3 दिन के अंदर लगभग सभी वार्ड को कवर कर पा रहे हैं। और हमारे पास एंटी लार्वा स्प्रे जो है वो पूरे हर वार्ड में है। साफ़ सफाई के लिए जो साफ़ सफाई के लिए वर्क वर्कर्स लगभग सभी ठीक है, मतलब ये कमी तो नहीं है इसमें जो कर्मचारियों की? एक्चुअली जो हमारी जो अभी जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं तो 2011 के सेंसस के उस पर हैं, तो सेंसस रिवाइज नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन जहाँ 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी वो 1.35 लाख ही है। तो इस कारण से जो सफाई कर्मचारी की संख्या निश्चित तौर पर कमी है, तो इसलिए लोगों को समस्याएं भी आती रहती हैं। इस चीज़ के लिए हमने शासन में हम पत्र भी लिखे हैं, लेकिन जब सेंसस होगा उसके बाद ही रिवाइज किया सके। ये थे हमारे साथ नगर निगम के आयुक्त श्री वैभव गुप्ता। उन्होंने बताया कि नगर निगम डेंगू की जो इस समय महामारी चल रही है इसको लेकर के काफ़ी सतर्क है और पूर्णतया जो है नगर निगम साफ़ सफाई से लेकर और जो फॉगिंग जो कीटाणुनाशक दवाई जो एक धुएं के रूप में जो डिस्चार्ज की जाती है उसको लेकर के भी बहुत सतत प्रयासरत है और पूरी तरह से नगर निगम जन सेवा को समर्पित है। थैंक्स सर, आपको।